नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ में हूं प्रत्युष। कल मदनी और अब हुमायूं कबीर, जिनके एक के बाद एक आ रहे बयानों ने देश में माहौल को गर्मा दिया। मदनी के बाद अब हुमायूं कबीर ने जिहाद की बात कही है। हुमायूं कबीर ने मदनी के बयान का खुला समर्थन किया है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी के लिए जिहाद की बात कही है। ऐसे में यह बहस जरूरी है क्योंकि हुमायूं मदनी जैसे लोग खुलेआम सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे भड़काऊ बयानों से माहौल बिगड़ने का खतरा रहता है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ही ऐसे बयानों को गलत बता रहे हैं। इसके बाद सवाल है कि हुमायूं कबीर जिहाद की धमकी का खतरनाक खेल क्यों खेल रहे हैं? हुमायूं कबीर जिसकी शय पर सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाने वाले मदनी का समर्थन क्यों? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे हमारे साथ कुछ खास मेहमान। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। अगर वो कहते हैं क्या कि अब जिहाद होगा, होना तो चाहिए। जुल्म होगा मैं तो तो किसी ऊपर जुल्म मैं नहीं किया ना, तो मेरा ऊपर कोई जुल्म आएगी तो मैं जिहाद करके तो बच पाएगी ना। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो समझदार आदमी है, समझदार आदमी है, वो सही बात किया। ये सभी लोग फिर माहौल को खराब कर रहे हैं और सांप्रदायिक माहौल की तरफ भारत के अच्छे खुशनुमा खुशगवार माहौल को ले जाना चाहते हैं। बाबरी मस्जिद बनेगा, जरूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? बेलडंगा में ही बनेगा। अगर पार्टी कहती है कि हुमायूं कबीर साहब आपको ऐसा नहीं करना, क्या करेंगे फिर? मैं पार्टी छोड़ दूँ, लेकिन ये बाबरी मस्जिद के मुद्दा में मैं पीछे नहीं हूँ। चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। तुम्हारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी अध्यक्ष हैं एआईएमजे के, वो जुड़ चुके हैं। राजीव जेटली प्रवक्ता बीजेपी की, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज यादव काका हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बादल देवनाथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विनोद बंसल हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। नाजिम खान हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। नूर अहमद अजहरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं MPLBI के। मैं सबसे पहले बरेलवी साहब आप ही से समझना चाहूंगा, ये बाबरी के लिए किस जिहाद की बात हो रही है? देखिए मोहतरम, अभी कुछ दिन पहले मौलाना अरशद मदनी साहब ने, और कल मौलाना महमूद मदनी साहब, और उससे पहले हुमायूं कबीर ने जिस तरह के बयानात दिए हैं, ये बयानात भारत के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। फ़िरक़ावाराना तौर पर एक दरार डालना चाहते हैं। हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो यकजहती भाईचारा है उसको ये लोग ख़त्म कर रहे हैं और मुसलमानों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, वरगला रहे हैं, मुसलमानों को मुश्तइल कर रहे हैं। ये सब बयान हेट स्पीच के दायरे में आते हैं और हेट स्पीच के दायरे में स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, अदलिया पे भरोसा नहीं, पार्लियामेंट पे भरोसा नहीं, संविधान पे भरोसा नहीं। फिर किस पर भरोसा है? अब खुद ही ये लोग अपने मसाइल मामलात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ रुजू करते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की बात करते हैं, गुहार लगाते हैं, फिर मंचों पर खड़े होकर के इस तरह की बातें करते हैं, लोगों को उकसाते और भड़काते हैं। जिहाद की बात कर रहे हैं। जिहाद देखिए, जहाँ पर अल्लाह की इबादत न रोकी जाए, जहाँ पर नमाज रोज़ा न रोका जाए, जहाँ पर अजान पर पाबंदी न हो, जहाँ पर मस्जिदों में खानकाहों में नमाजें हो रही हों, जहाँ पर दरगाहों में ईदगाहों में इबादत हो रही हो, जहाँ पर मजहबी रसूमात आज़ादी के साथ अदा किए जा रहे हों, वहाँ पर कोई जिहाद नहीं, कहीं कुछ नहीं। वो तो ये कह रहे हैं, ज़मीन है। मदनी जी ये कह रहे हैं कि जिहाद का गलत अर्थ लोग निकालते हैं बदनाम करने के लिए इस्लाम को।
जिहाद का गलत अर्थ निकाल नहीं रहे लोग, बल्कि ये गलत अर्थ लोगों को समझा रहे हैं। दारुल देवबंद वही है जहाँ के ये शेखुल हदीस हैं, मुदर्रिस हैं और मजलिस शूरा के रुकन हैं। वहाँ पर अभी मौलाना अमीर मुत्तकी आए थे। तालिबान को दुनिया जानती है। अमीर मुत्तकी वो शख्स है जिसको इंटरनेशनल तौर पर आतंकवादी घोषित किया गया था। तालिबान को आतंकवादी घोषित संगठन किया गया था और वह किस तरीके से इस्तकबाल किया एक आतंकवादी का, किस तरीके से उसके पीछे लोग दौड़ रहे थे, वहाँ के तलबा स्टूडेंट्स दौड़ रहे थे। क्या यही पढ़ाया जाता है? क्या यही तालीम दी जाएगी? क्या यही जो है वो यकजहती की बात होगी? अभी आपने कहा कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ये हेट स्पीच के दायरे में आता है। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या इस तरह की स्पीच, इस तरह के बयानों के लिए क्या कोई फतवा नहीं जारी हो सकता? इस तरह के बयानों के लिए फतवा नहीं, बल्कि फतवा तो खालिस शरई मजहबी मामलात के लिए होता है। हाँ। और इस तरह के बयानों के लिए देखिए, बयानों की तो एक लंबी कतार लगी हुई है। हुमायूं कबीर की बात कर रहे हैं तो आज उनकी बात करिए। वहीं पर एक मंत्री हैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी, जो जमीयतुल उलमा बंगाल के सदर भी हैं और मिनिस्टर भी हैं बंगाल के। वो भी कितना खतरनाक बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से भी इनकार कर रहे हैं। और वही मौलाना मदनी साहब और उससे पहले मौलाना अरशद मदनी साहब क्या क्या बोल चुके। वो तो कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम वाइस चांसलर नहीं है, जबकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ देखिए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया देख लीजिए, जामिया हमदर्द दिल्ली देख लीजिए, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद देख लीजिए, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल देख लीजिए। न जाने कितनी यूनिवर्सिटियां जहां पर मुसलमान वाइस चांसलर मौजूद हैं। नाजिम भाई, जो बात अभी बरेलवी जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग दरअसल में देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये हेट स्पीच है, ये भड़का रहे हैं मुसलमानों को। हाँ देखिए प्रत्युष भाई, देखिए हुमायूं कबीर जिस तरीके से कह रहा है कि बाबरी मस्जिद के लिए जिहाद करेंगे, तो देखिए बिल्कुल गलत है। पूरे भारत के मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करी जा रही है। और ये यहाँ पर मेरे में उलेमा दीन साबुद्दीन साहब है, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप हुमायूं कबीर के खिलाफ फतवा दीजिए और कहिए कि आप देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप मुस्लिम नौजवानों को आप बहला रहे, फुसला रहे, उस तरीके की बात आप लोग का एक फतवा दीजिए। और रही यहां पर मदनी साहब की, तो मदनी साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी शख्सियत है। अभी जिस तरीके से आपने कहा कि तालिबानी आतंक, भाई तालिबानी आतंक यानी कि वो एक सरकार चला रहे हैं, यहां उनका खैर मकदम करा हमारी केंद्र सरकार के विदेश मंत्री ने, लेकिन वो सीधा गए दारुल उलूम गए, वहां पर गए, वहां जाके उन्होंने बातचीत करी। लेकिन असल बात ये नहीं है, असल बात है यहां पर देश के अंदर जो एक माहौल क्रिएट करने की, मुस्लिम नौजवानों को बहला फुसलाकर देश के अंदर एक माहौल बनाने की, तो हम इसके खिलाफ हैं। देश के अंदर इस तरीके का जिहाद वाली जो बाबरी जिहाद की बात होती है वो नहीं होनी चाहिए। देश संविधान से चलता है और हम अपने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, यहां पर जो मदनी साहब का जिक्र करा गया, उन्होंने कहा कि जहां जुल्म होता है वहां पर जिहाद होता है। हाँ। इस तरीके का जो बयान, हाँ। तो मैं कहना चाहता हूं इस बयान में अगर पूरा देखा जाएगा तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा था कि जहां पर इस्लामिक राष्ट्र होते, इस्लामिक रियासतें होती हैं, वहां पर अगर जुल्म होता है तो वहां पर जिहाद होता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जिहाद की बात नहीं, भारत के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जिहाद की बात क्यों? हाँ मैं कह रहा हूं क्या दिक्कत है? ये भारत लोकतांत्रिक मुल्क है, तो यहां पर जिहाद का कोई कंसेप्ट नहीं है, वही इन्होंने कहा। लेकिन बात जिस तरह से राजीव जेटली जी उसके कठोर शब्दों में हम मजम्मत करते हैं। आपने महमूद मदनी का बयान सुना, उसके बाद हुमायूं कबीर हर दिन आकर बयान दे रहे हैं। अब बाबरी के लिए जिहाद की बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए, यहां पर कंडेम किया, बरेलवी जी ने भी किया और यहां पर नाजिम खान ने भी कहा कि ये गलत है। अब सवाल है कि अगर वो हेट स्पीच दे रहे हैं जैसा बरेलवी साहब कह रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि देश के अंदर मुसलमान डरा हुआ है, खुद को असुरक्षित महसूस करता है, इतना ज्यादा कि सड़क पर चलने में भी डरता है? प्रत्युष, एक बात समझने वाली है, फ्रेंडली मैच हो गया। हम जिहाद के ऊपर बड़ी लंबी चर्चाएं सुनते हैं, जिहाद इसको कहते हैं, जिहाद इसको कहते हैं। जिहाद मंदिर में अगर जाने की परमिशन है तो जिहाद नहीं है, अगर नमाज पढ़ने की परमिशन है तो जिहाद नहीं है, अगर किसी तरीके की पाबंदी इस्लाम पे नहीं है तो जिहाद नहीं है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है जो कहता है कि हमने जिहाद करना है मस्जिद के नाम पर, बाबरी के नाम पर। अब ये बात सोचिए कि अभी तक जितनी भी बातें रखी गई जिहाद को लेकर के, उसमें ये कहा गया कि इस्लाम के अंदर अगर आज़ादी दी जाती है धार्मिक रूप से तो जिहाद नहीं है। अगर वही आज़ादी या पाबंदी किसी प्रदेश के अंदर
हिंदुओं के ऊपर लगा दी जाए, रामनवमी ना बनाने दी जाए, और अगर ये दुर्गा पूजा ना बनाने दी जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे? क्या वो जिहाद की श्रेणी में आता है कि नहीं आता? क्या वो भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना, क्या वो हिंदू धर्म जो इस देश के अंदर लगभग 80% लोग हैं उनके अधिकारों में आता है कि नहीं आता? तो हम तो एक ही बात कहते हैं, जिहाद इसे नहीं, जिहाद इसे कहते हैं। जिहाद जो आतंकवादी कहते हैं वो अलग जिहाद है, जो हमारे हिसाब से वो अलग जिहाद है। जिहाद के ऊपर डिस्कशन हो रही है। अरे भाई 80% लोगों को भूल करके जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे बंगाल की बात करिए, केरला की बात करिए, और जहां पर हनन हो रहा है वहां तो वो जिहाद नहीं हो रहा, लेकिन जिहाद वहां हो रहा है जहां पर पूरी आजादी दी गई है। तो हम यही बात कह रहे हैं कि क्या जिहाद की डेफिनेशन कुछ चंद लोग डिसाइड करेंगे, वही जिहाद को मैनिपुलेट और मॉडिफाई करते रहेंगे? भाई एक बात सबसे बड़ी बिल्कुल स्पष्ट है कि आप जिन लोगों को इस बात से तकलीफ थी कि मैं इस देश में असुरक्षित हूं, वो लोग चले गए। उनकी कितनी सुरक्षा अपने देश में हो रही है वो आपकी न्यूज चैनल पर रोज देखने को मिल जाता है। वहां किस तरह के कत्लेआम आपस में हो रहे हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं, कैसे लोग भूखे मर रहे हैं वो भी आपको देखने को मिल जाता है। जहां पर सब कुछ इस्लामिक है, ठीक है, वहां पर हर रोज मैं मनोज जी का रुख करूंगा। उससे पहले बादल देवनाथ जी से जल्दी से कमेंट चाहूंगा। बादल देवनाथ जी, जिस जिहाद को लेकर यहां पर बरेलवी जी ने, नाजिम खान ने कहा, कंडेम किया कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, भड़काऊ बयान है, ममता बनर्जी क्यों नहीं रोक पा रही अपने विधायक को? नहीं, कोई विधायक कोई बात नहीं है सर। आपका जो हुमायूं कबीर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था और आपने जो इंटरव्यू आपने अभी दिखाया, उसमें खुद कह दिया मैं पार्टी छोड़ दूंगा, ये तो वो खुद कह दिया। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, हुमायूं कबीर ने 1 साल पहले, 6 महीना पहले बार बार कहा उन्होंने अलग से पार्टी बनाएगा। अभी भी टीएमसी का विधायक है, विधायक को ऐसे सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन पार्टी से सस्पेंड किया जा सकता है, विधायक को ऐसे सस्पेंड नहीं होता है, वो स्पीकर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर कोई चर्चा नहीं है, ऐसा कोई चर्चा नहीं। लेकिन बार बार हर चैनल पर चर्चा हो रहा है। लेकिन जिहाद और ये आंदोलन करना, बाबरी मस्जिद करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति इस देश में मंदिर मस्जिद पूरा जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर बना सकता है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये अकेला है। और लास्ट में जो बात कहना चाहता हूँ, ये बोल के दिखाइए, टीएमसी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं मैं, एक स्टेटमेंट देके दिखाइए। हुमायूं को भी बोलिए, हम किसी भी तरीके के जिहाद का उसकी परिभाषा क्या दी जा रही है उससे मैटर नहीं करता, हम खिलाफ हैं इसके, बोल के दिखाइए। वो देख रहा है उसके पीछे मुर्शिदाबाद जिला में 70% मुस्लिम है, वो देख रहा है कितना लोग उसके। बादल देवनाथ जी, अगर टीएमसी विधायक पर कोई एक्शन पार्टी नहीं ले रही है तो क्या इसे माना जाए कि क्या इसे मौन समर्थन है पार्टी का? क्या माना जाए? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, बंगाल में इस विषय में कोई चर्चा नहीं है, ना कोई हिंदू में है, कोई बंगाली में है, कोई मुसलमान में, क्रिश्चियन में, बौद्ध में, बांग्ला में, इस विषय में कोई चर्चा नहीं है। आपका तो यहाँ पर तो बहुत सारे पत्रकार, एक बार पूछ लिए, डोर पूछ लीजिए, यहाँ पर कोई लोग। अरे भाई, वो वहां के जिस जमीन पर वो मस्जिद खड़ी करने का दावा कर रहे हैं, वहां के जमीन मालिक कह रहे हैं कि हमसे कोई बात ही नहीं हुई। और अगर वो कहते हैं कि साहब ये गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई ली, तो क्या एक्शन लिया? उन जमीन के मालिकों ने एफआईआर दर्ज कराई है आपके विधायक के खिलाफ, तो क्या एक्शन हुआ? वो तो विधायक उल्टे धमका ये रहे हैं कि मैं उन सबको जूते से मारूंगा, वो उल्टा धमका रहे हैं। नहीं, कोई प्रॉब्लम होगा, जमीन का कागज तो मैंने तो नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जमीन का कागज, उसके पास भी जमीन हो सकता है, क्यों नहीं, वो क्यों ऐसे कह सकता है उस जमीन के ऊपर मस्जिद बनाएगा? तो ये तो उसको नहीं देखते। अरे भाई, अपनी पार्टी का स्टैंड तो क्लियर कर दीजिए एक बार बादल साहब, अपनी पार्टी का स्टैंड तो क्लियर कर दीजिए। क्या जिन विचारों के साथ वो चल रहे हैं आप उनके खिलाफ हैं? क्या आप जिहाद के खिलाफ हैं? क्या इस तरीके के जो मुर्शिदाबाद के अंदर 2 लोगों का कत्ल कर दिया उसके खिलाफ है? अपनी पार्टी का स्टैंड तो बताइए। सही कह रहे हैं प्रत्युष जी, आप मौन रूप से उनका कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं अंदर से, ये आपके एजेंडे का हिस्सा है। दुर्गा पूजा होता है और घर घर में लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा। मैं मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। मनोज जी, ये इतने सालों के बाद ये बाबरी विवाद फिर से क्यों सामने आ रहा है? मनोज जी। प्रत्युष, ये कोई इस तरह के किसी भी बयान की बहुत
जोरदार तरीके से और पुरजोर इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि जो मंदिर मस्जिद का विवाद जो अयोध्या में था, सौभाग्य से हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया और जो निर्णय हुआ वो पूरे देश के सभी धार्मिक व्यक्तियों को, सभी समाज को, सभी धर्म जात और मजहब के मानने वाले लोगों ने उसको बड़े हृदय से स्वीकार करा, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, सबने स्वीकार करा। तो इस तरह की छोटी मोटी की किसी बात को बहुत तरजीह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपका इतना बड़ा मंच है, इस पर और किसी विधायक, एक विधायक का कोई पार्टी का कोई अधिकृत बयान नहीं होता, इस तरह के बयानों की कहीं कोई जगह नहीं है। लेकिन इस पर विमर्श इसलिए होता है प्रत्युष कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी आज देश में SIR के मुद्दे हैं, आज देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, सारी सरहदें असुरक्षित हैं पूरे देश में। जिस मोदी जी को द मैन ऑफ ग्लोबल अलायंस बताया जा रहा था, पूरे दुनिया में अब कोई मुल्क नहीं ऐसा बचा है जिससे हमारी दोस्ती बची हो। अमेरिका, जिसको लगातार मोदी जी अपना दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को बताते हुए थकते नहीं थे, वही डोनाल्ड ट्रंप आए दिन हमारे देश को अपमानित करने का बयान देता है। तो इस पर एक बहस होनी चाहिए। और देश में बेरोजगारी इतना क्यों है, इस पर एक बड़ी बहस होनी चाहिए। किसानों के साथ मैं तो मेरी बात बस खत्म हो जाए। और जहरीला सांप जो है ना, वो जो जहर उगल रहा है भाई। विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगा। विनोद जी प्लीज बीच में कोई किसी को इंटरप्ट ना करे, बात पूरी करने विनोद भाई, विनोद भाई हमारे बड़े भाई हैं, और इनसे एक कह रहे हैं जहरीला नहीं जहरीला सांप इस देश में कौन है जानते हैं आप? किस जहरीला सांप ने पूज्य गांधी की हत्या कर दी? इस पर जवाब देंगे। कौन जहरीले सांप थे जो लगातार अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, मुखबिरी में माहिर थे? कौन जहरीले सांप है जो संविधान को कहते हैं कि 3 देशों का नकल है? वो कौन जहरीले सांप है जो लगातार यही देखना चाह रहा था किसको जहरीला सांप मानते हैं? खड़े हुए, यही मैं कहना चाहता था। तभी मैं कहता हूं ये पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है। आपने खुद प्रूव कर दिया कि जहरीला सांप कौन है। ये सुधी दर्शक का जानते हैं वो जहरीले सांप इस देश में। आप इस देश में समता, मानवता, बंधुत्व तो देखना नहीं चाहते। विनोद जी आप जैसे लोग इस देश में बंधुत्व, मानवता, इंसानियत देखना नहीं चाहते हो। चलना समाज का काम है। इंसानियत देखना नहीं चाहते हो, इंसानियत देखना नहीं चाहते हो इस देश में। संविधान मानना नहीं चाहते हो, मनुवाद लाना चाहते हो। मनुवादी सिद्धांतों से चलेगा, मनुवादी सिद्धांतों से चलेगा, आप मनुवादी सिद्धांतों से चलेगा। सिंध में किसके साथ सरकार बनाए थे? पंजाब में किसके साथ सरकार बनाए थे? अपने वैश्विक भारत में वहां भी भाई भतीजाबाज है, लगातार दोनों मदरी लगातार बांटने का काम कर रहे हो। आप जैसे बांटने वालों को, आप जैसे नफरती चिंटुओं का ये देश नहीं सुनेगा। ये देश उसकी सुनता है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करता है। ये देश एपीजे अब्दुल कलाम की सुना है, ये देश कबीर का है, ये देश रविदास का है, ये देश मानवता का है, ये देश बंधुत्व का है। विनोद जी एक सेकंड, एक करके फिर क्या होगा ना, जितने दर्शक जुड़े हुए किसी को समझ में नहीं आएगा। इस शोर में सबकी आवाज दब जाएगी, किसी को समझ नहीं आएगा। मनोज जी एक सेकंड नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा एक सेकंड मनोज जी एक छोटा सा सवाल है। मनोज जी एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि अभी आपने कहा कि जिस विवाद का निपटारा देश की सर्वोच्च अदालत ने कर दिया। मनोज जी अभी आपने कहा कि जिस विवाद का निपटारा देश की सर्वोच्च अदालत ने कर दिया, उस विवाद पर बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह देश संविधान से चलता है। देश संविधान से चलता है, देश में न्यायपालिका है, सबको उस पर यकीन है, सबको उस पर भरोसा है। लेकिन मदनी साहब जब यह कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कुछ फैसलों से कि देश की न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक को भी उन्होंने सवालों में ले आया कि वो सरकार के दबाव में काम कर रही है। वो कह रहे हैं चाहे वो बाबरी का फैसला देख लीजिए, चाहे 3 तलाक का फैसला देख लीजिए। हाँ, आपका सवाल होगा। प्रत्युष मदनी के सबसे ज्यादा करीबी इस देश के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं। 30 अगस्त 2023 को जाकर के मदनी से मीटिंग करते थे। मैं मनोज काका, हम लोगों ने तो कभी मीटिंग करी नहीं। तो जो उनसे मीटिंग करते थे उनसे बात पूछिए। ये नफरती लोग, जो नफरतियों का पूरा जमात है, चाहे वो किसी मजहब, हम किसी तरह के नफरती को पसंद नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। क्यों बीच में बोल रहे हो? क्यों बीच में बोल रहे हो? बोलने नहीं आता, बीच में बोल रहे हो। मनोज जी ने साफ साफ कह दिया कि ऐसे नफरती लोगों के बयान का हम समर्थन नहीं करते। बिलबिला क्यों रहे हो? मनोज जी ने साफ कह दिया। तो क्यों बोल रहे हो? वो बोल रहे हैं तो चलने दो। नहीं विनोद जी,
इन्होंने कहा ना कि ऐसे नफरती बयानों का हम समर्थन नहीं करते। प्रत्युष जी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में उन्होंने कहा। खबरें देखते होंगे आप तो खबरें देखते होंगे। देखिए 30 अगस्त 2023 को मोहन भागवत ने मदनी जी से मीटिंग करी कि नहीं करी? मोहन भागवत जी ने तो मदनी से वो मीटिंग करते, हम क्या बताएं कि मदनी, हम बता सकते हैं कि हमारा संविधान क्या है, हमारी प्रस्तावना क्या है, कबीर क्या है, रैदास क्या है, डॉक्टर लोहिया क्या है, श्रद्धेय नेताजी क्या है, भगत सिंह क्या है, अशफाकुल्लाह खान क्या है। हमारे आदर्श ये है, पहुंचा देते हमारे आदर्श अशफाकुल्लाह खान, देखिए महमूद मदनी के बयानों से हर कोई किनारा कर रहा है, हर कोई किनारा कर रहा है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करते, तो क्लियर कह रहे हैं। एक गुलदस्ता ही भेज देते कहने बरेलवी जी ने तो यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अरे कहने और करने में बहुत फर्क है साहब। मेरे एक फोटो है कि जिसके अंदर अखिलेश यादव मदनी साहब के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। अगर उनको भाई साहब को, मनोज भाई साहब को दिखाई नहीं दे रहा हो तो ढूंढो, चिंता मत करो, सामने हाथ जोड़ के खड़े, हाथ जोड़ के खड़े हैं भाई साहब। ये पूरी तरह से जो कॉम है एक तरफ तो कहती है, मुझे बताइए इतना भयानक बयान। अखिलेश, अरे भाई सुनो ना, अरे मनोज भाई सब सबके सामने आ गया ना, ये आपके अखिलेश भाई साहब, अखिलेश भाई साहब साथ खड़े, साथ में खड़े, हाथ जोड़ के खड़े हैं भाई साहब मदनी साहब के सामने। आप जिसकी सामने क्या कह रहे हो, फोटो लाओ दिखाओ, मैं कह रहा हूँ सामने देखो। मैं कहूंगा भाई साहब, कैमरा वाले भाई साहब से कहूंगा जरा जूम करके दिखा दे इनको, और नहीं तो आप जाके खुद चेक कर सकते हैं किस प्रकार से हाथ जोड़कर इबादत की तरह कि जहां पर महाराज हुक्म दे दो, मुसलमानों को वोट हमको दे दो। देखिए सुनिए मनोज जी, आपने एक बहुत विचित्र बात बोली, छोटे मोटे। अरे मदनी साहब छोटे मोटे नेता नहीं है, 15 करोड़ मुसलमान उनके पीछे खड़े हैं। और मदनी साहब वो व्यक्ति हैं कि जो तमाम आतंकवादी जो पकड़े जाते हैं उनके केस जमात उलेमा हिंद जो है उनके केस लड़ती है सारी तरह से, और उनके केस उनको किस प्रकार से तमाम सपोर्ट, करोड़ों रुपए की सपोर्ट दी जाती है, बड़े बड़े वकील खड़े किए जाते हैं। पूरे देश को पता होना चाहिए कौन उनको बचा के लाता है, कौन इन बम ब्लास्ट के पीछे जो लोग खड़े होते हैं, जो पीछे अनाम होते हैं वो होते हैं। और इतना भयानक बयान, जिहाद जिहाद जिहाद। अभी भाई साहब मुझे प्रत्युष जी एक बात बोल रहे थे, मुझे बड़े विचित्र लगी, मुसलमान डरा हुआ है। कल मदनी साहब ने बात बोली ना कि बस में मुसलमान डर के चलता है सड़क पे। मैं कह रहा हूं भाई साहब, एक मुसलमान अल्लाह अकबर जोर से आके बस में कह दे, मैं कह रहा हूं अच्छे के हलक जान जो है ना हलक में आ जाएगी, हलक में। एयरपोर्ट में जाके एक मुसलमान अल्लाह अकबर जोर से बोल दे, जान हलक में आ जाती है। कब फटा। और आप कह रहे हैं कि बेचारा मुसलमान डरा हुआ है। मैं कह रहा हूं नहीं, सत्य बात भाई है, सत्य बात है, क्यों आई मुझे बताइए। अरे अजान आ जाती है, अगर वो अजान दे रहा तो क्यों अपने आपको फाड़ने को तैयार? देश का नागरिक है, देश में रह रहा है, उसको आजादी है, रिलीजियस फ्रीडम मची हुई है, और उसके बाद कह रहे हैं कि मुसलमान डरा हुआ है। ये अलतकिया कर रहे हैं सारे के सारे बैठकर, और कुछ नहीं है इनका। सिंगल एजेंडा है कि मदनी साहब बम फोड़े और बाकी सब आके लीपापोती करें। अजहरी जी लीपापोती नहीं है। अजहरी जी एक सेकंड मनोज जी, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। मनोज जी मैं आऊंगा, क्योंकि अभी और बाकी मेहमान एक सेकंड विक्रमादित्य जी अजहरी जी उनको जाके नूर अहमद अजहरी इंतजार कर रहे हैं। नूर अहमद अजहरी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो मदनी साहब ने कहा और जो टीएमसी के विधायक कह रहे हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? देखिए मैं दोनों बातों का जवाब देना चाहता हूं, लेकिन लेना तसल्ली के साथ। टीएमसी के विधायक ने कहा, उसकी मैंने कल भी आलोचना की थी, आज भी की है, से बोला है वो राजनीतिज्ञान है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो हमारे लिए हर्ष हासिल है, और किसी मुल्क में सुप्रीम कोर्ट का फरमान ही सुप्रीम होता है, और वो हमारे लिए काफी है। मदनी साहब के ताल्लुक से जो इतने जोर जोर से चीखा जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा ऐसा जो आपको इतना दर्द हो रहा है? उन्होंने जिहाद की परिभाषा बताई, जिस जिहाद को आप आज तक बदनाम करते हुए आए हैं, उसने हिम्मत की बताने की। अरे नहीं हो रहे केस क्या? हम बहुत दिन भाई साहब, अरे सुनो बताइए केस नहीं हो रहे, जिहाद के केस नहीं हो रहे, जिहाद कौन कर रहा है? एक सेकंड नहीं हो रहे केस क्या? विक्रमादित्य जी नहीं हो रहा, जिहाद नहीं हो रहा क्या? विक्रमादित्य जी पहले एक सेकंड पहले उनको बात तो पूरी एक सेकंड पहले उनको बात पूरी करने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए। बोले अजहरी जी एक सेकंड, विक्रमादित्य जी एक सेकंड, विक्रमादित्य जी एक सेकंड।
बोलिए अजहरी जी। ये बात करने का तरीका नहीं है। आप बोलिए अजहरी जी, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। आपको काउंटर करना है, वक्त मिलेगा, काउंटर करने का वक्त मिलेगा। विक्रमादित्य जी, पहले अजहरी जी अपनी बात पूरी करें। आप कह रहे हैं कि जिहाद को गलत तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। जी सुने आप, उन्होंने इसकी परिभाषा बताई। हाँ, उन्होंने कहा अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का नाम जिहाद है। उन्होंने कहा जुल्म के खिलाफ लड़ने का नाम जिहाद है। नहीं कहा क्या उन्होंने अब आप एक बात अभी लेके आए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए जस्टिस ऐसे कहा है, जूता थोड़ी ना फेंका उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने निशिकांत दुबे की तरह सुप्रीम कोर्ट के दो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, दो जजों को उन्होंने बाकायदा कटघरे में खड़ा किया। याद है कि नहीं याद है? क्या हुआ था बता। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जी यहाँ पर बैठे हैं, बता कि क्या आपने कार्रवाई की थी निशिकांत दुबे पे? है कोई आपके पास जवाब? कोई जवाब नहीं है। सिर्फ आप लोग मतलब अपनी हमारी हलाल करने में लगे रहते। सच्ची बात यह है कि मुसलमान टारगेट पर है, इस्लाम टारगेट पर है, वो दाढ़ी टोपी बुर्का तक टारगेट पर है। मुसलमानों के जो त्योहार है वो आपके टारगेट पर है। राजीव जेटली, दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट मुसलमानों ने किया, उसके अंदर डॉक्टर इन्वॉल्व थे। तमाम विश्व की तमाम जो आतंकवादी घटनाएं होती है मुसलमान करते हैं, उसके बाद कहते हैं मुसलमान टारगेट पर है। ये टारगेट पे है तो सुधारो ना, सुधारो, सही ज्ञान दो। सही ज्ञान नहीं दे रहे हो, सही ज्ञान नहीं दे रहे हो, इसीलिए पढ़े लिखे लोग जिस प्रकार से कार्य में लग जाते हैं, लोगों को मारने में लग जाते हैं, वहां गलती नहीं दिखाई देती। राजीव जेटली गलती मानो ना, गलती मानो। राजीव जेटली, गलत चैप्टर राजीव जी देख लीजिए। अभी इसी बहस में अजहरी जी ने कह दिया कि मुसलमान तो बस अपने पहनावे की वजह से भी टारगेट पर है। दाढ़ी टोपी देख ली, बस टारगेट पर आ गया। और यही बात महमूद मदनी ने कही। वो कह रहे हैं कि वो अपने आप को इतना ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है कि राह चलते उसको डर लगता है, उसको नफरत की नजर से, हिकारत की नजर से देखा जाता है। इतना नफरत फैला दिया गया है। कोई शक है राजीव जी? दाढ़ी टोपी वालों को राजीव जी पर बुला करके मारा है, बताओ हमें। राजीव जी को जवाब दे दीजिए। हाँ प्रत्युष, मैं एक बात बता रहा था जहां मैंने शुरुआत करी थी, थोड़ा गौर कीजिएगा उस बात की तरफ। ये इस्लामियत इंसानियत में बदल जाए तो जिहाद की जरूरत ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश के नागरिकों के लिए योजनाएं दी हैं, उससे हर नागरिक समृद्ध होता है, उसमें मुसलमान भी। एक बार सुनिए, नहीं बीच में नहीं, अजहरी जी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। राजीव जी सुन रहे थे ना खामोशी से। उससे हर नागरिक समृद्ध होता है। लेकिन जब हम अपने देश की आजादी के 70 साल बाद, जबकि दो देश इस्लाम के आधार पर बन गए हैं, उसके बाद भी एक नेशनल चैनल पर बैठ करके डिबेट इस्लामियत की कर रहे हैं, इंसानियत की नहीं कर रहे हैं, तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, डिबेट जिहाद पर हो रही है, डिबेट बाबरी मस्जिद पर हो रही है, डिबेट मदनी साहब का जिहाद है या किसी और का जिहाद है उस पर हो रही है। तो इससे एक बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्लामियत को इंसानियत में बदलने नहीं दिया जा रहा। अगर इस्लामियत को इंसानियत में बदलने दिया जाए तो ये आधी समस्या खत्म हो जाए। ये देश के बंटवारे इंसानियत पे नहीं हुए थे, इस्लामियत पे हुए थे। बीच में नहीं। आपने बोला, मैं अभी बीच में बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला, फिर आप कहिएगा कि आवाज दी जा रही है। इंसानियत दिखाइए, इस्लामियत मत दिखाइए। डिबेट पे तो दिखाइए इंसानियत। इस्लामियत दिखाएंगे तो मेरी आवाज दबाएंगे, इंसानियत दिखाएंगे तो मुझे बोलने देंगे। अब आपको निर्धारित करना है कि आप इस्लामियत में जाना चाहते हैं कि इंसानियत में जाना चाहते हैं। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। एक सेकंड, विनोद बंसल जी, आपने देश की विधायक हुमायूं कबीर के बयानों को सुना होगा। आपको उसमें एक बात उन्होंने कही है, उन्होंने देश में आतंकवाद फैलाने की आजादी नहीं देता। राजीव जी मेरा सवाल विनोद बंसल से, वो कह रहे हैं, विनोद बंसल जी वो कह रहे हैं कि ये अयोध्या नहीं है, ये मुर्शिदाबाद है, याद रखना। ये टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर कह रहे हैं बाबरी मस्जिद के लिए, यह अयोध्या नहीं है, मुर्शिदाबाद है, याद रखना। किसी पे हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। और ये कह रहे हैं कि 100 के बदले 500 साथ ले जाएंगे। विनोद बंसल जी वो कह रहे हैं मेरा ओपन चैलेंज है, कोई आए और आकर रोक के दिखाए। प्रत्युष मैं बोलूं क्या कुछ? जी प्रत्युष जी, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए कि ये जो मुर्शिदाबाद को ये देश के बाहर समझ रहे हैं और मुर्शिदाबाद को दोबारा एक अयोध्या बनाना चाहते हैं,
तो ये दिवा स्वप्न देखना बंद कर दें, नंबर 1। दूसरी बात ये, अगर ये बाबरी मस्जिद बनाना ही चाहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि नाम इनका हुमायूं है। अगर इनका बाप बाबर है तो निस्संदेह बना दें, या अपना बाप बदल के बनाना चाहते हैं तो बना दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू समाज शहर स्वीकार करेगा। अगर ये कहते हैं मेरे बाप का नाम बाबर है, चारों तरफ लगा दें पोस्टर, तो आप बाबर के नाम पर मस्जिद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लुटेरे और विद्रोही, लुटेरे और विदेशी घुसपैठिए और उस जो दुष्ट के नाम पर अगर कोई बाबर बनाओगे, बाबरी मस्जिद बनाओगे, क्या बाबरी मस्जिद का बाबर के नाम पर कोई भी मोन्यूमेंट बनाओगे, तो ये स्वीकार नहीं होगा। एक बात तो मैं बता दूं। दूसरी बात ये कि जो आपके पैनल में बैठे हुए 3 मुसलमान थे, देखिए आपने एक मुसलमान से स्टार्ट किया, दो लोगों से बात करी, वो 2 लोग कुछ और बोल रहे थे, तीसरा कोई और बोल रहा था। ये जो जिहादी जहर है ना, किसी किसी के अंदर कुछ कम और किसी के अंदर ज्यादा है। आप अंदर देखिए जरा तीनों में, आप देखिए कि एक कुछ और कर रहा था, दूसरा कुछ और कर रहा था, तीसरे ने फायरिंग कर दी शुरू। तो ये भाई कौन बीच में बोल रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, क्या बोल रही है? अजहरी जी पहले सुन लीजिए। ये अजहरी है कि जहरी है कि या अजगरी है, मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली। अजहरी जी सुन लीजिए, मेरे सामने मैं देख नहीं पा रहा हूँ इनको कि अजगरी है कि अजहरी है कि जहरी है। लेकिन बात यह है कि कुल मिला के ये इस्लामी है और ये जिहादियों के सरगना बनना चाहते हैं। कह रहे हैं सभी लोग, देखिए थोड़ा प्लीज शब्दों की मर्यादा रखें। देखिए इन दोनों मदनियों के अंदर एक होड़ मची हुई है कि कौन पहले और बड़ा बगदादी बनेगा। इन दोनों मदनियों के बीच में एक होड़ मची हुई है कि कौन बड़ा बगदादी बनेगा। ये जो होड़ है ना, एक दूसरे को खा रही है। मैं कहना चाहता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। छोटी छोटी बात पर संज्ञान लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सर्वोच्च न्यायालय इस पर संज्ञान ले कि हमारी न्याय व्यवस्था पर उन्होंने उंगली उठाई है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि जो वंदे मातरम, जो हमारे वीर सैनिकों का एक आलिंगन किया हुआ और एक वीरता को पूर्ण एक उद्घोष है, उसको लेकर के उन्होंने उंगली उठाई है। और फिर भी उसके बाद पूरे ये जो जिहादी समुदाय शांत है। जो भाई मैं कहना चाहता हूं, अगर वंदे मातरम से उनको परहेज है तो ये जो जितने भी मजारे हैं उन पर चादर चढ़ाना बंद कर दें। ये बुत पूजा की बात करते हैं और खुद चादर चढ़ाते हैं। बादल देवनाथ काफी देर से बादल देवनाथ काफी देर से एंड्रेस कर रहे हैं। बादल देवनाथ कुछ कहना चाह रहे हैं। बादल देवनाथ जी आपने तो खैर सीधे कह दिया कि टीएमसी का इससे कोई लेने देने नहीं है। टीएमसी ने इस विवाद से किनारा कर लिया है, लेकिन थाने में एफआईआर दर्ज है, एक्शन नहीं हो रहा है। बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनने देंगे। बादल देवनाथ आप बोलिए, हम कह रहे हैं बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनने देंगे, क्या टीएमसी हमारा साथ देगी? जी बादल दा बोले। अरे बादल जी आप बोलिए, हमारा साथ दोगे क्या? देख लीजिए, विनोद बंसल कह रहे हैं हमारा साथ दीजिएगा क्या? लीजिए बादल दा। मैं बोल रहा हूँ सबसे दुख की बात है हार्ट नेशनल चैनल आपके नाम में देवनाथ है। बादल जी को लेके कितना चर्चा चल रहा है, एसआईआर को लेके कितना बीएलओ सारे देश में मर रहा है। बादल जी एसआईआर को बाद में बात करेंगे। आप मुझे बताइए कि बाबरी के नाम पर हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, क्या टीएमसी हमारा सहयोग करेगी? क्या टीएमसी एफआईआर दर्ज करेगी? क्या टीएमसी ऐसे जिहादी आपको गिरफ्तार करेगी? बोलिए ना। अरे आपका नाम देवनाथ है, उसका थोड़ा सा शर्म करो यार। कुछ देवताओं की इज्जत रखोगे नहीं। कोई चर्चा नहीं है, सारे देश को एसआईआर का जो चर्चा, एसआईआर में कितना बीएलओ सारे देश में। बादल जी कहाँ आरएसएस पे लग गए आप? आप हुमायूं को नहीं बोलोगे, बाबर पे नहीं बोलोगे? अरे बोलो ना, आपके विधायक ने बाप बदल लिया क्या? बादल जी आपके विधायक ने बाप बदल लिया? मनोज यादव जी बताओ ना। पूरे देश के लिए क्या? मनोज यादव जी देखिए, ये सबको पता है कि 2026 में बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। एक सेकंड बादल एक सेकंड। मनोज जी सबको पता है कि 2026 में बंगाल का विधानसभा चुनाव होना है। इतने सालों से कभी हुमायूं कबीर को याद नहीं आई कि यहां पर कोई मस्जिद बनना चाहिए। अभी ठीक इलेक्शन से कुछ महीनों पहले अब बाबरी की नींव डालने की बात हो रही है, वो भी 6 दिसंबर को बात हो रही है। आपने भी कहा कि यह विवाद को खड़ा करने की कोशिश की जा रही। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यह विवाद टीएमसी खड़ा करना चाहती है या यह विवाद कोई और खड़ा करना चाह रहा है? क्या ये हुमायूं कबीर सिर्फ और सिर्फ सामने दिखने वाले कठपुतली के तौर पर है, पीछे असल में मास्टरमाइंड कोई और है? मनोज यादव जी। प्रत्युष जी, एक तो यह है कि मेरा नाम मनोज काका है और
एक मनोज काका से ही संबोधित करें तो ठीक है। अगर हमारी जाति जानने की बिल्कुल बिल्कुल मनोज काका जी बोले, रिश्तेदारी तो करनी नहीं है, बात रखनी है, और जिस नाम से लोग मुझे जानते हैं वही नाम कहा जा। ये प्रोपोगंडा वाले हर समय प्रोपोगंडा ठीक है। आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। समस्या ये है कि कौन क्या कहता है, इस देश पे सब पर बहस नहीं हो सकती। इसी देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी पोषित हैं, जो ये कहते हैं कि संविधान के निर्माता बाबा साहब नहीं है। इसी देश में ऐसे भी हैं कुकर्मी और दुष्कर्मी लोग ऐसे हैं कि बीच सड़क पे किसी माँ बहन बेटी के साथ नग्नता करते हैं, वो बीजेपी के। अरे नाम बता दो ना। कोई ना कोई अब हमारे बीच में बोलना तुम्हें जरूरी है? बीच में नहीं, हमारे बीच में, तुम्हारे बीच में मैंने बोला, अरे इतनी तो तमीज सीख लो। तुम तड़क कर रहे हो, तुम्हारे बीच में मैंने बोला। तुम कितने बड़े धार्मिक हो मैं जानता नहीं हूँ, तुम्हारे घर में मैंने तमीज नहीं बोला है। धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाले, व्यापार करने वाले पाखंडी, तुम्हें सब नहीं आती। पाखंडी आपके दुख की हाथ रख दिया, बात कर रहा तू? तो आपको ये मैंने एक बात बोला जाते हो, किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा? आपको याद आपको किस तरह की भाषा आपको मानने वाले हम लोग हैं। आपको भगवान राम से भी चिढ़े नहीं हो, आपको बाबर के प्यारे हो, बाबरी के प्यारे हो, और ये नमाजवादी पार्टी के हिस्सा होने के वाले हम लोग हैं। मनोज पाखंडी, मनोज काका जी अपनी बात रखिए। मनोज काका जी, मनोज काका जी, टीवी पर कौन बैठाएगा? मनोज पाखंडी तुम्हें धर्म का नाम नहीं लोगे, टीवी पे कौन बैठाएगा? और कोई तुम्हारा सरोकार तो है नहीं, किसी का इलाज करा नहीं सकते, किसी की मदद कर नहीं सकते, किसी के बेटी का एडमिशन करा नहीं सकते। पाखंडी केवल धर्म का नाम लोगे, टीवी पे बैठ के नफरत। मनोज काका जी, कौन हमारा धर्म नफरत फैलाने? मनोज काका जी, अभी मैं आपसे कितनी भगवत गीता पढ़े हो? 4 श्लोक बताओ। तुम 4 श्लोक बताओ भगवत गीता का मुझे, किस अध्याय का चाहिए हमसे पूछो। तुम बताओ। मनोज काका जी, हमारे गीता में तो लिखा हुआ है कि नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र विद्यते, कि ज्ञान के समान दूसरा कोई पवित्र करने वाला नहीं है। और पाखंडी बाबरी बनवाओगे, बताओ ना, बाबरी बनवाओगे? धन्यवाद नहीं रहेंगे। अरे छोड़ दो, कितने जिहादियों को पालोगे? ये जिहादी सांप एक दिन आपको भी डस जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। ज्यादा आंखें दिखाने की जरूरत नहीं हिंदू समाज को। बहुत गोलियां चला ली हमने, बहुत गोलियां खाली। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने बहुत गोलियां खाली। बिल्कुल इस तरह की बात नहीं। हाँ, इस तरह की बातें करते हो। एक तो हिंदू समाज को चढ़ाते हो, ठीक है, इलेक्शन प्रहार करते हो, ठीक है, गाली गलौज करते हो, टीवी चैनल पर बैठ करके पीछे वजह फिर जाने की धमकी देते हो। राजीव जाओ जी, ना आप। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है? देखिए प्रत्युष, ये तो है ही प्योरली फुल ऑफ राजनीति। यहाँ पे प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन आदमी कितना ज्यादा हितैषी है इस्लामियत का। ये प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसमें कांग्रेस भी है, इसमें समाजवादी पार्टी भी है, इसमें टीएमसी भी है। इनको ऐसा लगता है कि देश जो है, इनको ऐसा लगता है कि देश जो है वो केवल इस्लाम से चलने वाला है। इनको ऐसा लगता है, या इनके अंदर ये विचार आ चुका है, या इनके अंदर ये देखिए बीच में नहीं, ये कोई तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं। मेरे देश के अंदर मेरा मुंह बंद किया जा रहा है। अरे भाई, अभी तो आप 20 बताते हो अपने आप को, तब ये हालात है। थोड़ी और संख्या बढ़ा ली तो हम तो टीवी पर भी नहीं बैठ पाएंगे, अपनी बात भी नहीं रख पाएंगे। आप तो ये बात कह रहे हैं, कल को तो हम अपनी बात भी नहीं। नाज़िम भाई, अभी आपने एक बात कही, मेरी बात तो रखने दीजिए कम से कम। आपने कहा था कि ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फतवा उसी में जारी होता है जो शरई मसला होता है, लेकिन आपने कहा हो सकता है। हाँ नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने तो खूब अपील करी थी, उनसे कहा था कि क्योंकि उन्होंने कहा कि बाबरी जिहाद, भाई देश के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया, उसको भारत के सभी लोगों ने स्वीकार करा। भाई हाजी नाजिम ने भी करा, सब ने करा। तो लेकिन भी ये कहना देश के अंदर कि दोबारा बाबरी मस्जिद पे जिहाद करना देश को एक नफरत की तरफ ले जाने वाली प्रक्रिया है। और दूसरी बात, अभी राजीव जेटली जी कह रहे थे, मेरे साथ बहुत बार डिबेट पर है, बड़े सम्मानित व्यक्ति है, तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए इस्लामियत की बात कर रहे थे, आपके सामने एक मजहब इस्लाम को मानने वाला, मेरा मजहब इस्लाम हमेशा ये इंसानियत की बात करता है, सबको एक साथ ले जाने की बात करता है। लेकिन अगर एक मछली अगर गंदी है तो पूरे तालाब को गंदा मत समझे। तो इस तरीके की बात नहीं, सुन लीजिए। कौन सी मछली गंदी है, किसे कह रहे हैं? कौन गंदा है? कौन मछली गंदी है? कौन सी मछली गंदी है? हिमायू मछली का नाम सुन, मैं तो कह रहा हूँ हिमायू कबीर का नाम लिया मैंने। नहीं, हिमायू कबीर का नाम लिया कि वो देश के अंदर इस तरीके के बाबरी जिहाद की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात एक और, चलिए सर, सुप्रीम कोर्ट समय इजाजत दे रहा है, बहस को यहीं पर विराम देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए ज़ी न्यूज़।
आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन, दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।